आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवद गीता की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय लास्ट टाइम हम लोग इसका समरी की चर्चा किए थे सार रूप में। अब आज पहले श्लोक पे विस्तार से चर्चा करें। सो तीसरा अध्याय चालू होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। Translation: Arjuna said, O Janardhan, O Keshav, why do you want to engage me in this ghastly warfare? If you think that intelligence is better than fruity work। अर्जुन का प्रश्न है, हे जनार्दन, हे केशव, अगर आपका विचार है कि फ्रूटी वर्क यानी कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि है, तो फिर आप मुझे इस प्रकार के घैसली वॉरफेयर, घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? जायसी मतलब बेटर, श्रेष्ठ। जायसी चेत कर्मणस्ते, हे कृष्ण, अगर आप फ्रूटिव एक्शन, फ्रूटिव वर्क, कर्मणा, कर्म का अर्थ ही होता है फ्रूटिव वर्क। जब तक कर्म को कोई कृष्ण से जोड़ता नहीं है, तब तक ये फ्रूटिव वर्क रहता है। फ्रूटिव वर्क मतलब भौतिक कामना या इंद्रिय तृप्ति को पूर्ण करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, भले ही शास्त्र विधि अनुसार ही क्यों ना किए जाए। शास्त्र की विधि का पालन करते हुए लेकिन अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य करता है उसको कर्म कहते हैं। और जो अपने मनमाने ढंग से अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करने के लिए कार्य करता है उसको विकर्म या पाप कहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति शास्त्र विधि के अनुसार या आचार्यों के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करता है, इंद्रिय भोग के लिए नहीं, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, उसको बोलते हैं कर्म योग। और जब कोई व्यक्ति केवल डायरेक्ट कृष्ण का स्मरण, कीर्तन, क्रंदन करते हुए करता है, कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर होकर के, उसको शुद्ध भक्ति योग बोलते हैं। तो कर्मणा, कर्म मतलब फ्रूटिव एक्शन। तो अर्जुन का प्रश्न है कि जायसी चेत कर्मणस्ते, हे कृष्ण, अगर आप मता के द्वारा ये माना जाता है, कंसिडर किया जाता है कि कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ है, कर्म मतलब ध्यान रहे फ्रूटिव वर्क, फ्रूटिव एक्शन या फ्रूटिव एक्शन अंतर ऐसे कार्य जो भौतिक कुछ लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से किए जाते हैं। तो अगर आप कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि, इंटेलिजेंस को समझते हैं, इंटेलिजेंस का अर्थ होता है कि ज्ञान युक्त होना, बुद्धि योग, ज्ञान में स्थित होकर के कार्य करना, तो उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस इज बेटर देन, इफ यू थिंक इंटेलिजेंस इज बेटर देन फ्रूटिव एक्टिविटी, मता बुद्धि जनार्दन, हे जनार्दन, ओ कृष्ण, तो फिर तत् किम कर्मणि, तो फिर आप क्यों मुझे कर्मणि इस प्रकार के कार्य, घोरे, घोरे कर्मणि मीन्स घैसली वारफेयर, इस घोर कर्म में माम नियोजय केशव, मुझे नियोजित फिर आप क्यों करना चाहते हैं? तो जनार्दन, पहली बात तो यहाँ पे कृष्ण का एक नाम आया है। अर्जुन बोल रहे हैं जनार्दन, कि हे जनार्दन। जनार्दन मीन्स मेंटेनर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, ये है सारे जीवात्माओं के पालक कृष्ण। आप सारे जीवात्माओं का पालन पोषण करते हैं, तो आपको ऐसा कोई भी कार्य मुझसे क्यों कराना चाहिए जिससे क्षति हो जाए मेरा भी और अन्य इतने सारे हजारों लाखों लोगों। ये घोर कर्म में आप फिर क्यों मुझे नियोजित करना चाहते हैं? बीइंग जनार्दन, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू engage me in such ghastly warfare, जहाँ पे ऐसे लाखों करोड़ों लोग का पालन पोषण होने की जगह उनका विनाश हो जाए। इसलिए जनार्दन क्या क्या एड्रेस कर रहे हैं। तो जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम योजयसि केशव,
तो अगर आप में से जो भक्त दूसरा अध्याय ध्यान से सुने थे तो उनको मालूम होगा, ज्ञात होगा कि दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को एडवाइस किए, ज्ञान दिए, बुद्धि योग, कर्म योग के बारे में भी शिक्षा दी और बुद्धि योग का भी शिक्षा दी। तो स्पेसिफिकली दो श्लोक में भगवान तो स्पष्ट बोलते हैं, दूरेन हि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया सिद्धिय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि अर्जुन, इसमें से ये जो श्लोक है दूरेण हि अवरम कर्म, ये श्लोक कौन से अध्याय में है? स्पष्ट रूप में तो आई थिंक चैप्टर, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा 2.49 Krishna says in this verse. So इस श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। दूसरे अध्याय के 49 नंबर श्लोक में कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, ओ धनंजय, कीप ऑल अबॉमिनेबल एक्टिविटीज फार डिस्टेंट बाय डिवोशनल सर्विस। जितने भी अवरम कर्म है, अवरम कर्म मतलब अबॉमिनेबल एक्टिविटीज, अबॉमिनेबल का मतलब होता है घटिया कार्य। तो जितने भी प्रकार के घटिया विचार हैं, कार्य हैं, उनको भक्ति योगा धनंजया दूरेण, भक्ति योग के माध्यम से, बुद्धि योगा धनंजय से दूर रखो। तो अर्जुन का तो अभी तक तो यही चेतना में था ना, कि ये जो युद्ध है ये अवरम कर्म है, ये एक अबॉमिनेबल एक्टिविटी है। हाँ, ये जो युद्ध है ये घटिया कर्म है, अबॉमिनेबल एक्टिविटी है। तो कृष्ण ने मुझे शिक्षा दिया है दूसरे अध्याय में कि बुद्धि योग के द्वारा, थ्रू इंटेलिजेंस, बुद्धि के द्वारा, या डिवोशनल सर्विस भक्ति योग के द्वारा, बुद्धि योग या भक्ति योग सेम ही चीज है, तो उससे मुझे ये युद्ध को दूर रखना है। एंड इन दैट कॉन्शियसनेस सरेंडर अनटू द लॉर्ड बुद्धौ शरणमन विच्छा। इस प्रकार से, इस प्रकार की बुद्धि योग की चेतना में रहते हुए भगवान को सरेंडर करो। दोज हु वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर वर्क आर माइजर्स कृपणा फल हेतवा। जो लोग कार्य करके उसको भोग करना चाहते हैं तो वो लोग कृपण लोग हैं, ऐसे कृपण मत बनो अर्जुन। तो अर्जुन तो अभी तक यही चेतना में था कि युद्ध कर रहा हूं मैं क्यों, ताकि राज्य प्राप्त हो सके और अपने शत्रुओं का दमन कर सकूं। तो ये जो चेतना है ये सही नहीं है, ये अबॉमिनेबल कर्म है कि अपने भोग के लिए मैं इतने सारे लोगों को मारूं, इतना घोर कर्म युद्ध में लगूं। तो इस प्रकार से भगवान ने बोला, तो अर्जुन ने इस प्रकार से इस श्लोक को समझा। हालांकि इस श्लोक का मतलब ये नहीं है, ठीक है। इस श्लोक का मतलब क्या है तो हमने इस श्लोक पे जब चर्चा किया था तो बताया था। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग जानते हैं। और कौन कौन बता सकते हैं इस श्लोक का वास्तविक अर्थ जो हमने डिस्कस किया? तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से कुछ और शिक्षा देना चाह रहे हैं, बट अर्जुन बिकॉज ऑफ हिज कंडीशनिंग कुड नॉट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम। तो अर्जुन इसको गलत समझ गए। भगवान के तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं किया गया है, लेकिन अर्जुन कंफ्यूज हो गए, क्योंकि भगवान ये श्लोक बोलने के बाद फिर आगे चल के बोलते हैं कि अर्जुन इसलिए उठो और फाइट करो, जस्ट गेट अप एंड फाइट। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया, पहले तो आपने बोला बुद्धि योग की शिक्षा दी, अब बोले अवरम कर्म मत करो, और अब फिर अचानक से आप बोल रहे हो कि युद्ध करो। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन? इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि जैसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, आपने घोषित किया है कि बुद्धि योग में रहते हुए कार्य करना, दैट इज फार बेटर देन परफॉर्मिंग ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो फिर आप इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगाना चाहते हैं केशव? ये अर्जुन का प्रश्न है। So, the Supreme Personality of God, Sri Krishna, has very elaborately described the constitution of the soul in the previous chapter.
तो पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बड़े विस्तार से आत्मा के कॉन्स्टिट्यूशन तत्व के बारे में बताए हैं, विद अ व्यू to delivering his intimate friend Arjuna from the ocean of material grief. अपने बहुत अत्यंत खास मित्र अर्जुन को दुख के सागर से निकालने के लिए भगवान, अध्यात्म बुद्धि से निकालने के लिए भगवान कृष्ण विस्तार से आत्म तत्व का ज्ञान देते हैं, ताकि अर्जुन समझ सके कि अर्जुन शरीर नहीं आत्मा है। तो इसलिए शरीर के लिए और शरीर के लॉस पे वो शोक न करे। और फिर उसके बाद एंड द पाथ ऑफ रियलाइजेशन हैज बीन रिकमेंडेड, बुद्धि योग और कृष्ण कॉन्शियसनेस। और जो ये आत्म तत्व का साक्षात्कार प्राप्त करने का जो मार्ग बताया भगवान, बुद्धि योग बताए और कृष्ण भावनामृत। तो लेकिन कभी कभी लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस से बुद्धि योग को गलत समझ जाते हैं, इसको इनएक्टिविटी समझते हैं कि कोई कार्य नहीं करना चाहिए। समटाइम्स कृष्ण कॉन्शियसनेस इज मिसअंडरस्टूड टू बी inertia, and what and one with such a misunderstanding often withdraws to a secluded place to become fully Krishna conscious by chanting the holy name of Lord Krishna. But without being trained in the philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable to chant the holy name of Krishna in a secluded place where one may acquire only cheap adoration from the innocent public. तो कभी कभी देखा जाता है कि कुछ नौसिखिया भक्त होते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता उतना शास्त्र अध्ययन करने में, कृष्ण की फिलॉसफी, कृष्ण कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी को पढ़ने में और फिर उसका प्रचार करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। वो बस केवल हरिनाम जप करना चाहते हैं। सो एक्चुअली में केवल हरिनाम जप करना, दैट इज ऑल राइट इफ somebody कैन डू दिस। लेकिन जब तक फिलोसफी, कृष्ण भावनामृत के तत्व को, फिलोसफी को कोई अच्छे से नहीं समझेगा, उसका सो कॉल्ड हरिनाम जप जो है वो केवल भौतिक कामना से प्रेरित रहेगा। तो यहाँ पे तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि किसी एकांत स्थान में जा करके निर्जन भजन करना ताकि कुछ नेम फेम एडोरेशन मिल जाए, वो एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन ये भी बहुत कम होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि ज्यादातर लोग जो रिटायर होते हैं वृंदावन मायापुर में जा करके, और रिटायर मतलब इमेच्योरली रिटायर, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलोसफी में ट्रेंड होकर के सेवा करने के पश्चात रिटायर होते हैं, सो दे आर मैच्योरली रिटायरिंग टू कंटिन्यूली चैंट, दे कैन चैंट। बट जो इमेच्योरली, जिनको फिलोसफी पता नहीं है, जो ठीक ठीक तरीके से अब ये भी नहीं जानते कि हम शरीर नहीं आत्मा है, जो भौतिक कामनाओं को ना तो भौतिक कामनाओं से मुक्त हैं और ना भौतिक कामनाओं को त्याग करना चाहते हैं, बल्कि भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए रिटायर होते हैं। तो वो केवल चीप एडोरेशन के लिए ही नहीं, कई बार तो वो एबॉमिनेबल एक्टिविटीज में भी लग जाते हैं, जैसे इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स इत्यादि, मीट ईटिंग, ये सब में भी फंस जाते हैं और साथ ही साथ में नाम जप करते हैं। तो ये एडवाइजेबल नहीं है, ये सही नहीं है। So Arjuna also thought of Krishna consciousness, the Buddhi Yoga or intelligence in spiritual advancement of knowledge as something like retirement from active life and the practice of penance and austerity at a secluded place. तो अर्जुन भी बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत को इसी प्रकार से गलत समझ रहे थे कि, और अपने कर्तव्य जो कृष्ण चाहते थे युद्ध करने के लिए, उसको छोड़ना चाहते थे। उसको छोड़ करके अर्जुन विचार कर रहे थे कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा और बैठ के जप करूंगा। बट ये उचित नहीं, प्रैक्टिस ऑफ पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी एकांत में जाकर के। In other words, he wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse. सरल भाषा में बोले कि अर्जुन जो है स्किलफुली ही वांटेड टू अवॉइड द फाइटिंग, बड़े अच्छे तरीके से युद्ध को अवॉइड करना चाहता था कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग का बहाना लेकर के। पर बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत का अर्थ ये नहीं है। बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत एक्चुअली में इसका अर्थ होता है टू एक्ट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। इफ कृष्ण इज प्लीज्ड to leave all material activities and just chant Hare Krishna, for such a devotee, just chanting Hare Krishna is Krishna conscious activity, Buddhi Yoga. If Krishna is pleased
that one should go and preach Krishna consciousness and engage in activities for the propagation of Krishna consciousness. One should do this. तो कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करना उसको बुद्धि योग, भक्ति योग कहते हैं। और कृष्ण की इच्छा कैसे पता चलती है? डायरेक्ट नहीं पता चलती, बाय द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के आदेश के अनुसार पता चलती है। So, but as a sincere student, he placed the matter before his master and questioned as Krishna as to his best course of action. लेकिन अर्जुन एक ईमानदार शिष्य होने के कारण इतना ये जो डाउट था कि कृष्ण मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि मुझे युद्ध को छोड़ देना चाहिए, चुपचाप बैठ करके आपका भजन करना चाहिए, तो अर्जुन ये मैटर कृष्ण के सामने लेके जाते हैं और पूछते हैं, कृष्ण आप ही बताइए कि एग्जैक्ट ये करना क्या उचित है, ये क्या करना चाहिए। So in answer, Lord Krishna elaborately explained कर्म योगा और वर्किंग कृष्ण कॉन्शियसनेस इन दिस थर्ड चैप्टर। तो इस प्रश्न के उत्तर में ही कृष्ण बड़े विस्तार से ये पूरे अध्याय में कर्म योग, ये वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में कार्य का वर्णन करते हैं। तो कर्म योग का मतलब क्या है, ये फिर से देख लीजिए डेफिनेशन। कर्म योग का अर्थ है वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होकर के जब कोई कार्य करता है, कृष्ण की चेतना में रह करके जब कोई कार्य करता है, उसको कर्म योग कहते हैं। किसी भी तरीके से अपने मनमाने तरीके से इंद्रिय भोग के लिए, भौतिक सफलता प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, तो उसको कर्मयोग नहीं कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इनको विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।